हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, जैसा कि हम सभी 13 करोड़ निवेशकों को एक बड़ी उम्मीद कि आज 30 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन बहुत अफसोस होता है साथियों कि मामले को लिस्टेड किया ही नहीं गया, क्योंकि जो मामले पहले से ही लिस्टेड थे उसी को सुनवाई के लिए लगाया गया। और जो सहारा से भी जो कि इतना बड़ा मामला है उसको सुनने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास स्थान नहीं मिला। बहुत ही दुखद है साथियों, क्योंकि हम 13 करोड़ निवेशक इतनी बुरी तरह से प्रभावित हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं है कि 13 करोड़ निवेशकों के पीछे अगर देख लिया जाए तो लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। मतलब आधी आबादी जहाँ इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि किसी की बिटिया की शादी नहीं हो रही है, और कोई साथी इलाज के अभाव में पैसा न होने के कारण इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, और बहुत से ऐसे साथी हैं जो बुरी तरह से परेशान हैं। लेकिन इस चीज़ का माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर 30 अप्रैल को डेट लगाया गया था तो ज़रूर लिस्टेड होना चाहिए था, और कहीं न कहीं न लिस्टेड होना ये माना जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हम 13 करोड़ निवेशकों की जरा सी भी फिक्र नहीं है। और सरकार जो कि हमारी वोटों की बदौलत आज राज कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए सिर्फ हर चीज़ें किया जा रहा है। जो भी मामला होता है वो राजनीतिक पहलू से ही देखा जाता है, लेकिन हम 13 करोड़ निवेशक और 50 करोड़ लोग प्रभावित हैं जिस चीज़ से, उस चीज़ की तरफ जरा भी ना ही सरकार का ध्यान है और ना ही जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनका ध्यान है। तो साथियों, बहुत दुख होता है कि हम 13 करोड़ लोगों को किस तरह से दरकिनार किया जाता है सरकार के द्वारा। और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिनसे कि बहुत उम्मीद थी, माननीय संजीव खन्ना जी जबकि 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 13 मई को, एक उम्मीद थी कि अपने कार्यकाल में ही हम 13 करोड़ निवेशकों को कुछ न कुछ नया दे के जाएंगे, जिससे कि हमारी उम्मीदें बनी रहेंगी। लेकिन साथियों, आज जब मामला लिस्टेड नहीं हुआ तो थोड़ा सा बहुत ही दुख होता है, और आप सभी को बताते हुए बहुत दुख का अनुभव हो रहा है कि आज भी हमारी सुनवाई नहीं हो पाई, और आगे कब होगी इसका भी कोई मेंशन नहीं है कि फाइनली कोई सुनवाई के लिए डेट ही आ गया है। तो अब हम सभी को बहुत निराशा होती है, और कहीं न कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हमारे दुखों का जरा सा भी एहसास नहीं है। इस चीज़ से कहने से मैं जरा भी परहेज नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को लगभग 1.5 हफ्ते पहले लगा दिया गया था कि 30 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सहारा सभी मामले की सुनवाई, जो कि फाइनल सुनवाई लगभग होनी है, क्योंकि सहारा सभी समझौता जब से हुआ तब से डेट का हम इंतजार कर रहे हैं 2 अप्रैल। फिर किसी तरह से 2 अप्रैल को सुनवाई नहीं हुई, 30 अप्रैल को आया, लेकिन वहाँ भी हमारे मामले को नहीं सुना गया। तो क्या जो हमारा मामला है वो इतना हल्का मामला है जिसको और मामलों से पीछे रखा जाता है, या फिर 13 करोड़ जो कि पूरे भारत में आधी आबादी जिस चीज़ से प्रभावित है उसको इतने हल्के में लिया जा रहा, आखिर क्यों? साथियों, आप सभी भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा ही चलता रहा तो हमको विवश होना पड़ेगा आंदोलन के लिए, और हमको रोड पर आने के लिए विवश होना पड़ेगा, और इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार, विपक्ष और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम लोग अब बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे के अभाव में हमको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज़ का जरा सा भी अंदाज़ा माननीय सर्वोच्च न्यायालय या सरकार को नहीं है, क्योंकि 13 करोड़ निवेशक, जिसमें बहुत से ऐसे साथी आए दिन आत्महत्या करते हैं, बहुत से दसों हज़ार से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर भी लिए हैं क्योंकि उनका पेमेंट नहीं मिला, और वो जब बुरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते तो उनके पास और कोई चारा नहीं रहता है, और किसी तरह से एक उम्मीद बनती है, लेकिन उस उम्मीद पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है। और किसी तरह एक समझौता हुआ भी, लेकिन उस समझौते का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे की क्या रणनीति, कुछ पता नहीं हम निवेशकों को। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि सरकार या माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। और जबकि कोई पर्सनल मामला होता है
तो सुनवाई तुरंत हो जाती है। और 13 करोड़ के पीछे लगभग 50 करोड़ लोग परिवार के हैं। अगर 50 करोड़ लोगों का मामला है, लगभग आधी आबादी का, तो इस चीज़ को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? और इस चीज़ को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी संज्ञान में लेना चाहिए और हमारी सुनवाई जल्द से जल्द करने की कृपा करें, ये आह्वान, वरना हमको आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। साथियों, बहुत कुछ नहीं, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है। हाँ, 7 मई की सुनवाई है माननीय मोहंती जी की, लेकिन उसका भी कोई उम्मीद नहीं कि वो सुनवाई हो ही जाए। अगर कोई फाइनल लिस्टिंग होती है तो मैं आप सभी के समझ वीडियो बना के उस चीज़ को बताने का जरूर प्रयास करूँगा। तब तक के लिए साथियों, आपसे बस एक ही अनुरोध कि थोड़ा सा धैर्य और बना के रखें, क्योंकि हमारे हाथ में जो चीज़ें नहीं होती हैं उस पर हम बहुत हाथ पाँव मार कर भी कुछ नहीं कर सकते और अपना ही नुकसान करते हैं। साथियों, धैर्य बना के रहा जाए। धन्यवाद। जय हिंद।